आप में से बहुत से लोग रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, वो भी डिविडेंड के फॉर्म में। तो आपको ऐसे कोई पॉइंट्स है जो जरूर देखने चाहिए डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग करने से पहले। वो कौन कौन से पॉइंट्स है, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में जानेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हो कोई भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने से पहले, तो आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है, हम हमेशा डिविडेंड अनाउंस होता है तो देख लेते हैं 100%, 200%, 500% का डिविडेंड आया। नहीं दोस्तों, हमें परसेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। डिविडेंड में सबसे मेन चीज होती है उसकी यहाँ पर कि उसका यील्ड कितना है। जो डिविडेंड अनाउंस होता है जैसे 100%, 200%, 500% का हुआ, तो वो किस परसेंट पे होता है? फेस वैल्यू। अगर उसकी फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपए की होगी और अभी उसका करंट प्राइस 500 चल रहा होगा, तो आपको लगेगा नहीं यार मुझे तो 500 का 100% मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो फेस वैल्यू के हिसाब से 100% मिलेगा। तो आपको हमेशा जब भी कोई चीज डिविडेंड इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको एक ही चीज देखनी है। वो कौन सी चीज है? डिविडेंड का यील्ड, ना कि परसेंटेज। कितने परसेंट का उसने डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड की यील्ड देखनी है कि कितने परसेंट का डिविडेंड यील्ड है इसका। आप कैसे देख सकते हो किसी भी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड? कुछ नहीं, स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है, इस पर जाइए। यहाँ पर जाकर के आपको पूरे स्टॉक की डिटेल मिल जाएगी, जहां पर आपको डिविडेंड का यील्ड भी पता चल जाएगा। तो आप इस माध्यम से यील्ड जरूर देखें। दूसरा है, आप डिविडेंड के लिए कहीं भी इन्वेस्टिंग करोगे तो सबसे पहले आपको एक ही चीज पूछनी है अपने आप से कि आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्यों करनी है। पहला तो हो सकता है आपको पसंद है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि यार मुझे कुछ कैश फ्लो चाहिए होता है, कि मेरे जो भी जरूरत होती है, जो भी घर का खर्चा चल रहा होता है, उसके लिए मुझे थोड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो मैं एक बार लगा दूं, उसके बाद मुझे रेगुलर रिटर्न आता रहे, तो वो पैसा वहां से हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है या फिर इन्वेस्टिंग कर दिया आपने डिविडेंड में, और जो भी आपको पैसा आ रहा है उससे आप जो पैसा आया एक्स्ट्रा डिविडेंड के माध्यम से, तो उससे आप और स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो ये भी तरीका हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों जिसके लिए आप ये करना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, तो वो ये क्या है कि कंपनी डिविडेंड जो भी देती है वो कहाँ से देती है? उसकी कमाई में से। तो सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी कंपनी थी ABC लिमिटेड नाम की, उसने पैसा कमाया, तो वो पैसा कमाया तो कहाँ कहाँ डिवाइड होगा? पहला तो यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया उसने कि डिविडेंड दे दिया। अगर वो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है, डिविडेंड ज़्यादा देती है, ज़्यादा अनाउंस करती है, तो पहला यहाँ पर उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि मैंने पैसा बांट दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बिजनेस की ही ग्रोथ में लगा दिया, जो भी बिजनेस की ग्रोथ है उसमें लगा दिया। या फिर हो सकता है कि बहुत सी कंपनी ऐसा करती है कि वापस अपने शेयर को बायबैक कर लेती है। ये काफ़ी अच्छा साइन होता है उस कंपनी के स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि ये मतलब देखा जाए ना तो कंपनी वापस बायबैक कर रही है, तो कंपनी को और ट्रस्ट बढ़ रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। तो ये काफी अच्छा साइन है। और नेक्स्ट है, कोई भी कंपनी ने अगर डिविडेंड यील्ड बोल रखा है कि हम इतना हर साल तो डिविडेंड देंगे ही देंगे इतना परसेंट का, तो यहाँ पर एक उसके बाउंडेशन बन जाती है कि जो भी उसकी कमाई हो उसमें से इतना परसेंट तो निकालना ही निकालना है उसको, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, बहुत सी कंपनी के स्टॉक्स में मैंने देखा है कि वो लोन लेकर, जो भी उन्होंने लोन लिया है उसके माध्यम से वो डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेन चीज़ है आपको कंपनी के ग्रोथ पर देखना चाहिए कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रोथ भी कर रही है और डिविडेंड भी अनाउंस कर रही है। कौन सी ऐसी कंपनियां? आपने जरूर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। नहीं तो आप बताइए मुझे कौन सी कंपनी। देखते हैं आपको उस कंपनियों के बारे में पता है या नहीं पता। एक डिबेट चालू करते हैं, किन किन को पता है नीचे कमेंट में चालू करते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड। कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि फ्री में दिया जा रहा है। आपको जब भी डिविडेंड आता है ना, तो आपको ये लगता है कि यार मुझे तो फ्री का पैसा मिला है। नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। हो सकता है आपका जो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन होने वाला था उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या फिर जितना परसेंट से होने वाला था उसमें थोड़ा सा कम परसेंट का हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी है उसने इतने का प्रॉफिट कमाया, जो भी अमाउंट था 1000 करोड़ का मान लेते हैं, तो उसने प्रॉफिट कमाया तो वो उसको रिजर्व रखती है। तो बुरे टाइम में कंपनी के लिए काम आता है। अगर कंपनी का कोई बुरा टाइम आ रहा है तो उसमें काम आएगा उसके एसेट्स को बिल्ड करने में और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कंपनी का मतलब लोगों का ट्रस्ट बढ़े और यहाँ पर सेल्स को बढ़ाने में, मार्केटिंग करने में, या फिर हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से उनको बुरे टाइम में वो पैसा काम में आ सकता है। तो प्रॉफिट को रिजर्व रखना कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर वो डिविडेंड पे आउट कम से कम करे तो जितना कम हो उतना अच्छा है। मेन फोकस करे वो अपनी कंपनी की ग्रोथ पर। जहाँ पर कंपनी की ग्रोथ होगी
तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और डिविडेंड भी ऑलमोस्ट थोड़ा परसेंट तो बढ़ेगा ही सही। तो आप जब भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहो तो वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो कि जो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया उससे कुछ ना कुछ परसेंट रेगुलर रिटर्न आ रहा हो। लेकिन ये मत कीजिए कि मैं जो यहाँ से इसके डबल भी करना है रिटर्न, ऐसा मत सोचिए, कभी मत सोचिए। बहुत मुश्किल से होगा डबल, टाइम लगेगा उसको, 5-10 साल लगेगा, ठीक है, डबल होने में भी लगभग। तो आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने से पहले ये पॉइंट जरूर देखना है कि आपको डिविडेंड के हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी है, यील्ड देखना है, साथ ही साथ कंपनी अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आरओई अच्छा होना चाहिए, आरओआई अच्छा होना चाहिए, पीई रेशियो सही पे मिलना चाहिए जब भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सारी चीज़ें आपको ज़रूर कंसीडर करनी पड़ेगी। कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, नहीं पता तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जाकर के देखो यार, ये वीडियोस हमारे हैं यहाँ पर, प्लेलिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, जाकर के वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों अब बात करें फाइनली कि आपको कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब जाके आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड आएगा। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, डॉलर को हटा दीजिए, 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं और 3% का सिंपल सा यील्ड है, तो रफली आपको 1000 रुपए पर मंथ यानी कि ईयरली 12,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ कि आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी भी एक स्टॉक में 1 करोड़ का कर रखा है, तो अगर वहाँ पर 2% का ईयरली यील्ड भी रहता है ना, 2% का ईयरली बोल रहा हूँ मैं, केवल 2% का जो भी नॉमिनल अमाउंट है 2% का होता है, तो आपको 2 लाख रुपए एनुअली आराम से यहाँ पर डिविडेंड आएगा। और इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितने अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि 1 लाख का मुझे ईयरली डिविडेंड आ जाए। तो उसके लिए सिंपल सा है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर 35 लाख रुपए का लिया है, क्योंकि 35 लाख इंटू 3% का मैं रफली यहाँ पर डिविडेंड का यील्ड ले रहा हूँ 3%, ठीक है। तो 3% के हिसाब से 1,05,000 रुपये हो गया, तो 35 लाख रुपये आपको कम से कम तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा किसी भी स्टॉक में जिसका डिविडेंड यील्ड 3% का है। आपको एनुअल 1 लाख रुपए आता रहेगा और स्टॉक का जो कुछ परसेंट से अप्रिशिएशन होगा वो भी ज़रूर मिलेगा आपको। और फाइनली ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है कि वो ग्रोथ चाहता है या फिर रेगुलर इनकम चाहता है। ये उसी हिसाब से, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग कम से कम कीजिए, जो अच्छे स्टॉक है जिनका अप्रिशिएशन भी ज़्यादा होता है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, या फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग कीजिए अगर आपको रेगुलर पैसा चाहिए होता है। तो ये आपके व्यू पे डिपेंड करता है। तो आशा रखता हूँ आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में ज़रूर और ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। भारत माता की जय। सुदेश दाजी साइनिंग ऑफ।